हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनोखा है। इस देश में पड़ती है बेशुमार ठंड और तो और यहाँ पर सब कुछ फ्री है। जी हाँ, यहाँ तक कि देह व्यापार भी। दुनिया को जीने का तरीका इसी देश ने सिखाया है। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो इस देश की कॉफ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस देश को झीलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। इस देश की महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इस देश में अगर आप ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर प्रकृति के प्यार का भरमार है। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं झीलों के एक बेहद खूबसूरत देश फिनलैंड की। तो देरी किस बात की, सीट बेल्ट को टाइट करके बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं इस शानदार सफर में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि फिनलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है, जो कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है। इस देश के पूर्व में है रसिया, तो वहीं पश्चिम में है स्वीडन, उत्तर में है नॉर्वे, तो दक्षिण में है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इस देश की कुल जनसंख्या 55 लाख के आसपास है, जहां पर सिर्फ 18 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे। यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए 86% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी बचे 14% लोग पिछड़े इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, इलाका पिछड़ा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए यंगस्टर्स यहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है यहाँ का प्रोस्टिट्यूशन का काम, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के साथ अनोखे पल बिताने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश है। 2019 में यह देश सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री बना था, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मजाकिया होते हैं और उनके मन में किसी के लिए भी जलन की भावना नहीं होती है। यहाँ रहने वाले सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि इन सब का मकसद बस एक ही है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। लोगों का मानना है कि एक साथ मिलकर रहेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ये देश इतना खुशमिजाज कैसे हो सकता है और लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, और दूसरा, यहाँ पर करप्शन बिल्कुल 0% है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज तक घोटाले का कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इस देश के लोग अपने नियम और कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता है। अगर आप इस देश में ओवर स्पीडिंग करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें, यह चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा चालान आपको भरना पड़ेगा। अपने देश में आपने देखा होगा कि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसे स्कूल भेजना हम ज़रूरी कर देते हैं, लेकिन फिनलैंड देश में आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर नियम है कि जब तक बच्चा 7 साल का ना हो जाए तब तक उसे स्कूल नहीं भेजा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि 7 साल में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चे का घर पर रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना और दोस्तों के साथ खेलना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस देश में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किताब से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म तक सब कुछ फ्री है। जी हाँ, सबका खर्चा सरकार उठाती है, लेकिन पढ़ाई करना सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर इस देश में कोई PhD करता है तो पूरे शहर की तरफ से उसे शाबाशी भी दी जाती है। दोस्तों, फिनलैंड में वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप का एक स्पोर्ट्स भी होता है, जो कि यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम में से। इस इवेंट पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कंधे पर उठाकर दौड़ता है, और अगर
अगर वो जीत जाता है तो उसकी वाइफ के वजन के जितना उसे बियर प्राइज के तौर पर मिलता है। इस इवेंट के अलावा यहाँ पर हर रविवार के दिन मच्छर मारो प्रतियोगिता भी खेली जाती है। अंत में देखा जाता है कि किसने कितने मच्छर मारे हैं। इस प्रतियोगिता में जो जीतता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर माना जाता है। इसके साथ दोस्तों फिनलैंड में नेशनल स्लीपिंग डे भी मनाया जाता है। इस दिन परिवार का अगर कोई सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है तो उसे परिवार के बाकी लोग मिलकर नदी के पानी में गिरा देते हैं, वो भी बर्फ जितने ठंडे पानी में। फिनलैंड में आप दुनिया के सभी ट्रैवल स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग, वाटर रेस और भी बहुत कुछ। दोस्तों फिनलैंड में महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप का फिनलैंड पहला ऐसा देश बना जिसने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था। जी हाँ दोस्तों, साल 1906 से ही यहाँ की महिलाएं अपनी मर्जी से देश की सरकार को बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक आप अपनी महिलाओं को आगे जाने नहीं दोगे तब तक समाज आगे कैसे बढ़ेगा। फिनलैंड के लोग म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ पर हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिल जाएगा जिसे म्यूजिक का क्रेज बहुत ज़्यादा होगा। आपने हैवी मेटल बंद के बारे में तो सुना ही होगा। फिनलैंड के लोगों के बीच ये बंद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिनलैंड देश की एक और अनोखी बात है कि यहाँ पर सूरज पूरे 23 घंटे तक चमकता रहता है। यहाँ पर बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। साथ में यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग आइलैंड भी है। जी हाँ, मतलब कि यह जगह फीमेल सोलो ट्रैवल्स के लिए एकदम सही है। दोस्तों फिनलैंड देश के लोग कॉफ़ी पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 36 तरह की अलग अलग कॉफ़ीज़ देखने को मिल जाएंगी। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फिनलैंड का हर एक शख्स साल में 12 किलो कॉफ़ी पी जाता है। जी हाँ, 12 किलो कॉफ़ी ख़त्म करना कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब जब बात कॉफ़ी की हो ही रही है तो इसे बनाने में दूध का इस्तेमाल तो होगा ही। लगे हाथ आपको ये भी बताते हैं कि फिनलैंड के लोग दूध सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे आगे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों को दूध पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। आपको बता दें यहाँ पर कॉफ़ी भी बनाई जाती है प्योर मिल्क से। जी हाँ, क्योंकि इस देश में दूध की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस खूबसूरत देश में आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। वेल, नंबर 1 इज़ हेलसिंकी। यह शहर फिनलैंड की राजधानी होने के साथ साथ अपने सी फेंसिंग लैंडस्केप, खूबसूरत वास्तुकला और अपने स्वादिष्ट कुजीन्स के लिए जानी जाती है। इसी के साथ इस शहर में खूबसूरत चर्च और किले और पारंपरिक बाजार मौजूद हैं। नंबर 2 इज़ लैपलैंड। दोस्तों यह फिनलैंड की सबसे ठंडी जगह में से एक है। क्या आपको पता है कि असली सेंटा क्लॉज इसी शहर में है। यहाँ पर हर साल लगभग 73 दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता है। दोस्तों आप यहाँ पर मार्च से जून तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम यहाँ पर ठंडा और उजाला रहता है। यहाँ पर लगभग 200 दिनों तक पोलर लाइट चमकती रहती है, जो कि दिखने में मनमोहक लगने वाली होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे साथ फिनलैंड देश का सफ़र करने में ज़रूर मज़ा आया होगा। आप इस देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।